उनके दिमाग में यही सेटिंग चल रही थी कि किस तरह से बांग्लादेश में आग लगाई जाए, वहाँ पे कट्टरपंथियों का शासन हो। अब देखिए पाकिस्तान उसको हैंडल करेगा, वही होगा, वो पाकिस्तान हैंडल करेगा और वही कट्टरवाद पनपता रहेगा वहाँ। जिस भी देश में आपने ब्रिटेन का हाल देख लिया, कट्टरपंथी वहाँ पहुँच गए, कट्टरपंथियों ने वो कर दिया काम। ब्रिटेन जो पूरे विश्व में आदि से पूरे विश्व में उन्होंने अपना शासन करा, आज वो भी अपने देश को बचाने में असमर्थ नजर आ रहे। जो इस्कॉन उनको आज़ादी के टाइम पे, उनकी आज़ादी के टाइम पे 2 लाख लोगों को खाना खिला रहा था, भोजन मुहैया करा रहा था, जब उसको जलाने में उनको दिक्कत नहीं हुई, जो प्रधानमंत्री उनके लिए भी इतने सालों से काम करते आ रही थी, जब उनको मारने के लिए वो जा सकते हैं तो उम्मीद नहीं की जा सकती। दिखाता है जिस तरह से वहाँ पे ये अत्याचार हो रहा है ना हिंदुओं के ऊपर, ये इनकी भाईचारे की और शांति दूतों की मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह यहाँ कश्मीर के अंदर इन्होंने मानवता दिखाई, इन्होंने भाईचारा दिखाया, जिस तरह ये केरल और बंगाल में हो रहा है, उनके दिमाग में यही सेटिंग चल रही थी कि किस तरह से बांग्लादेश में आग लगाई जाए, वहाँ पे कट्टरपंथियों का शासन हो। अब देखिए पाकिस्तान उसको हैंडल करेगा, वही होगा, वो पाकिस्तान हैंडल करेगा और वही कट्टरवाद पनपता रहेगा वहाँ। जिस भी देश में आपने ब्रिटेन का हाल देख लिया, कट्टरपंथी वहाँ पहुँच गए, कट्टरपंथियों ने वो कर दिया काम। ब्रिटेन जो पूरे विश्व में आदि से पूरे विश्व में उन्होंने अपना शासन करा, आज वो भी अपने देश को बचाने में असमर्थ नजर आ रहे। देखिए, जब साजिश के तहत, ये नया बात नहीं है कि अफगानिस्तान में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। और देश का इतिहास और विश्व का इतिहास ये दर्शाता है कि जहाँ जहाँ एक मजहब ज़्यादा संख्या में बढ़ा है, वहाँ पर किसी ना किसी को खतरा रहा है। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत के कुछ राज्य हो। आज भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के रूप में आ चुका है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुका है। उस समाज की वजह से बहुसंख्यक समाज जो अल्पसंख्यक हुआ, उसको खतरा आ चुका है। तो इससे देखते हुए ये नई बातें नहीं है। आप ये सोचिए कि जो क्रिकेटर उस देश के लिए लड़ रहा था, जब उसके घर को जलाने में उनको दिक्कत नहीं हुई, जो इस्कॉन उनको आज़ादी के टाइम पे, उनकी आज़ादी के टाइम पे 2 लाख लोगों को खाना खिला रहा था, भोजन मुहैया करा रहा था, जब उसको जलाने में उनको दिक्कत नहीं हुई, जो प्रधानमंत्री उनके लिए भी इतने सालों से काम करते आ रही थी, जब उनको मारने के लिए वो जा सकते हैं तो उम्मीद नहीं की जा सकती। बांग्लादेश हो, चाहे 57 के 57 कंट्री हो, ये सीधा वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मजहब के चक्कर में आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बांग्लादेश अब आतंकवाद की बढ़ेगा। जिस तरीके से हसीना मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री भारत में शरण लेती हैं, शेख हसीना, उस तरीके से ये लगता है जैसे उन्होंने 518 आतंकवादियों को जेल से रिहा करा। ठीक है, पाकिस्तान पूर्व समर्थक और चीन पूर्व समर्थक प्रधानमंत्री को उन्होंने आज़ाद किया। तो इससे ये पता चलता है कि वो किस रास्ते पे जाने वाला है। और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आतंकवाद के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे पश्चिम बंगाल, हमारे त्रिपुरा और अदर राज्य में इसका वो ना हो, घुसपैठ की कोशिश ना करे, भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे और अच्छे से अच्छा जितना हो सके बांग्लादेश को वहाँ उसकी औकात दिखाने का काम हमारी सरकार और हमारी सेना करती रहेगी। दिखाता है जिस तरह से वहाँ पे ये अत्याचार हो रहा है ना हिंदुओं के ऊपर, ये इनकी भाईचारे की और शांति दूतों की मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह यहाँ कश्मीर के अंदर इन्होंने मानवता दिखाई, इन्होंने भाईचारा दिखाया, जिस तरह ये केरल और बंगाल में हो रहा है, ये जो शांति दूत करते हैं, ये बताता है कि ये क्या भाईचारा है। अभी भी अगर हिंदू लोग आंखें नहीं खोलते और संगठित नहीं होते तो उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये क्या सर पूर्वी पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर से जा रहा है बांग्लादेश? अजी बिल्कुल, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही है। हाँ, एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए हैं ये। और देश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह जहाँ जहाँ ये बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का। बहुत स्वागत है आपका भोकाल एक्सप्रेस में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम एस रावत है। सर, जिस तरह की अभी घटना आ रही है सामने, काफ़ी चर्चा में है, बांग्लादेश से शेख हसीना सीधे भारत में आ जाती हैं, उनको वहाँ की सेना भारत भेज देती है सीधे। फिर उसके बाद कुछ इस्कॉन टेम्पल हैं, वो लगातार तोड़े जा रहे हैं, उनकी वीडियो सामने आ रही है, हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। क्या रहा है आखिर बांग्लादेश में? किस तरह की घटना घट रही है सिर्फ आरक्षण के मुद्दे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भारत को भी अपनी नाक कान आंखें सब खोल के रखनी पड़ेंगी। आने वाला समय जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश का हाल हुआ, वैसे भारत का हाल भी होने वाला है। तो आपको हर चीज़ को, इस चीज़ को समझना चाहिए कि वहाँ कट्टरपंथियों का जो है बोलबाला हो गया। वो आरक्षण तो वैसे ही था,
आरक्षण तो खाली बोल के लिए है, खाली अटकाने और भटकाने के लिए। कोई आरक्षण की डिमांड नहीं थी, वो खाली क्या था, उनके कंधे पे बंदूक रखनी थी, स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रखनी थी, वो बंदूक उन्होंने रख दी है। उनके पीछे जो पाकिस्तान की आईएस है ना, उसका हाथ है उसमें, और वो जमायत हिंद जो बना रखा है, ये जो भी संस्था है, इन संस्थाओं का हाथ है उनको। और शेख हसीना को भी चाहिए था कि आपके अपने आँख कान खुले होते तो ये घटना ही नहीं घटती। आप सख्त होना चाहिए था ना आपको, कि आपको भागने की नौबत, एक देश के प्रधानमंत्री को भागने की नौबत आ जाए, तो ये तो बड़ी विडंबना है। हमारे देश में तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बड़े हुए हैं, वो तक नहीं भागते, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री की हालत इस तरह हो सकती है हमारे देश में भी, प्रधानमंत्री भाग सकते हैं देश छोड़ के। देखिए, हमारे देश की हालत अभी तो नहीं है, पर जैसे जैसे कट्टरवाद पनपेगा तो देखिए हमारे देश की भी वही हालत होनी है। अगर मोदी जी को अपने स्टैंड बदलने पड़ेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका, आपको वो वोट ही नहीं डालते, आप उनका विकास करने पे लगे हो। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो। अरे तो वही तो लोकतंत्र है, पर आपके लोकतंत्र में वो शामिल हुए नहीं हुए। उनको तो देखता है कि बीजेपी को हराएगा कौन, चाहे केजरीवाल हराए तो वो केजरीवाल को वोट देंगे। अगर वहाँ पता चला कि कांग्रेस आ गई है तो कांग्रेस अगर बीजेपी को हरा देती है तो वो कांग्रेस को वोट डाल देंगे। तो दूसरा पक्ष तो यही है, वो शांति प्रिय तो शांति प्रिय, सद्भावना रेल निकालो उनके लिए और वहीं छोड़ दो जी, सद्भावना रेल। शेख हसीना है, वो भी बहुमत से जीती थी। यहाँ पे जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है, एनडीए सरकार। कहा जाता है कि वो कभी भी टूट सकती है, वो तो भारी बहुमत से थे, इसके बाद भी तख्ता पलट हो गया अचानक से। देखिए, तख्ता पलट होने का एक ही कारण है कि पाकिस्तान की निगाह जो थी बांग्लादेश पे पड़ी हुई थी। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और भारत वो जो बांग्लादेश बना 1975 में बना, तो बांग्लादेश ने तरक्की करी और पाकिस्तान के हाथ में क्या है, कटोरा, और वो कटोरा लेके घूम रहा है। कोई डाले भीख ना डाले, तो भीख तो उनको पड़ नहीं रही थी। अब वो परेशान थे कि ये बाद में बनने वाला देश हमसे आगे पहुंच गया है और हम पीछे रह गए। तो सर, ऐसा बोला जा रहा है कि करीबन 1 करोड़ शरणार्थी हैं, वो आ सकते हैं बॉर्डर पार करके, ऐसा भी बोला जा रहा है। बॉर्डरों पे काफ़ी सेना भी लगा दी गई है, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, देखिए, अपने पहले तो सारे बॉर्डर सील कर देने चाहिए जो भी बांग्लादेश के इर्द गिर्द हैं, और ज़्यादा करके हमारे देश का जो है सादा करके बांग्लादेश से ही घिरा पड़ा हुआ है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा बॉर्डर पड़ता है, तो इसलिए जो भी स्टेट वहाँ आती है तो उनको एक सख्त निर्देश केंद्र गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, और उन जो हिंदू सनातनी हैं जिन पे वो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको यहाँ पे वो करना चाहिए। एनआरसी लाने का मतलब ही यही था, जो बेचारे हिंदू पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, जो आपका बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं, जो अफगानिस्तान में प्रताड़ित थे, उन लोगों को ये था कि वहाँ यहाँ पे शरण दी जाए, वो लोगों को बसाया जाए यहाँ पे। पर क्या है, विपक्षियों को ये राज नहीं आता ना, विपक्षी को तो अपनी राजनीति खेलनी है, और उसी राजनीति का कारण है कि आज जो है एनआरसी लाने में दिक्कत हो रही है। विपक्ष का तो यही काम है, अपनी रोटियां सेकनी है, बाकी बस रोटी सेकने का काम करे जा रहे हैं। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सर, बांग्लादेश से जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने से आ रही हैं, इस्कॉन टेम्पल तोड़े जा रहे हैं, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, ये भी वीडियो सामने आ रहे हैं लगातार। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं जो भी तानाशाही का माहौल बनाएगा, तानाशाही करेगा, उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ? नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरफ कर रहे हैं। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की तरफ कर रहे हैं कि जेल जाने के बाद वो सोच रहे हैं कि इनको देश से ही भगा दिया जाए, जिससे वो हो सकता है दिल्ली के सीएम बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जाना तो सपने में देखे कि वो कहीं जाने वाले हैं, हो सकता है ये जेल चले जाए। दूसरा, जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं कि तानाशाही को जेल में जाना, देश छोड़ना चाहिए, सही बात है, तानाशाह को जेल छोड़ना चाहिए। विद्रोह का मतलब होता है कि देश में जनता विद्रोह करे, पर विद्रोह का मतलब आतंकवाद नहीं होता।
देश की जनता को आगजनी का काम नहीं करते, सड़क पे अपने ही लोगों को नहीं मारा जाता। सबसे बड़ी बात है कि वो बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश का एक लोकतंत्र जीवित हुआ था, उसको वहाँ की सेना, ISIS, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन सारे मिलकर वहाँ की लोकतंत्र को खत्म करके फिर से आतंकवाद की सरकार चलाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, पाकिस्तान में किया है, और वैसे ही वो बांग्लादेश में करना चाहते हैं। भारत की सरकार उसके लिए पूरी स्टैंड तैयार है कि उनको क्या करना है। दूसरा, हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे जो विपक्ष है, इस समय जिस तरीके से भारत सरकार और देश की जनता के स्टैंड के साथ खड़ी है, इसके लिए हम उनको सैल्यूट करेंगे कि हमारा विपक्ष कम से कम अपनी औकात जानता है कि उसको किस तरीके से खड़ा होना चाहिए। हमारा भारत वो है जो लोकतंत्र को हमेशा से आगे लेके चला है। हमने लोकतंत्र की बात की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश ऐसे लोकतंत्र को जन्म देते हैं जो 10 साल चलता तो जरूर है, पर 10 साल बाद खुद ही अपने लोगों को मारने लगता है, खुद ही अपने प्रधानमंत्री को ढूंढता है कहाँ पर, पहले हम उसको खत्म करें। तो ऐसे लोगों से उम्मीद ना करिए कि आज सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पर वो हिंदू जो वहाँ पर बसे हुए हैं, उनको आप आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। आपका स्वतंत्रता सेनानी, कोई भी मुद्दा होगा लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हर देश का अपना मुद्दा होता है, पर आप एक अल्पसंख्यक समाज को वहाँ पर ढूंढ के चुन कर मार रहे। एक हिंदू पत्रकार को आपने मार दिया, इस्कॉन मंदिर में लोगों को जला दिया, जो वहाँ की शेख हसीना पार्टी के जो समर्थक है होटल में थे, वो पूरा का पूरा होटल जला दिया आपने। उसके बाद आप हैरानी की बात है कि एक मैंने वीडियो देखा, जिस वीडियो में ये दिख रहा है कि वो चिल्ला रही है कि बाहर से कुछ लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बोतल मार रहे हैं, पेट्रोल बम मारने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जाए। हम भारत सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि CA के तहत उन 1 करोड़ हिंदू को नागरिकता देने का काम हमारी भारत सरकार करे, और हम 140 करोड़ जनता हिंदू सनातनी खड़े हैं कि अगर आप उनको लाते हो तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा मोदी सरकार एहसान करेगी। ठीक है सर, आते हैं सर। सर क्या नाम है? ये N कुमार, ये इनकी मानसिकता, ये बता रहा है ये बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। और ये कोई दंगा फसाद या प्रदर्शन होता है तो हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखा जाता है, पर वहाँ पे तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम है, तब भी इतना ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो 8% हिंदू हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इनकी मानसिकता है। ये इसराइल को क्यों पीछे पड़े हैं सारे के सारे, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी ये इकट्ठे होकर हिंदुओं के पीछे भी पड़ सकते हैं, जिस तरह की ये इनकी मानसिकता बनी हुई है। इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा सबको, और संगठित रहना पड़ेगा, संगठन से ही बचाव हो सकता है। और ये इन लोगों को, ये जिस तरह से ये आज देखो जर्मन में दंगे हो रहे हैं, वहाँ इंग्लैंड में दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब क्या है वहाँ, क्यों फ्रांस के अंदर पत्थरबाजी हुई है। ये इन लोगों की मानसिकता है कि अपना बस वर्ल्ड को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये मानसिकता है इन लोगों की।